अभी मैं देखता हूं जो हमारे अधिकारी नए नए आते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन कोरे कागज की तरह आते हैं। वो आपकी स्याही की इजाजत मांगते हैं। इजाजत क्या मांगते हैं कि वो आपसे सीखते हैं कि मुझे कौन सी स्याही चलानी है, कब चलानी है। कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं और नीचा वाला जो सोच नहीं सकता, वो उस रास्ते को जाना नहीं चाहता, हम उसको वो रास्ता दिखा देते हैं। जीवन में उसका भला नहीं होता है, लेकिन उसका बुरा करने की स्थिति हम बना देते हैं। इस बात का भी हमें विचार करना चाहिए कि उस लोक सेवक को जो नया आया है उसको हमें कैसा बनाना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं आपको आज स्पष्ट कुछ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे मन की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन पहचान उसी की हुई है जिसने समाज के लिए समर्पित होकर के और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम किया है। चाहे 4 पीढ़ी निकल जाए, 5 पीढ़ी निकल जाए, उसका काम उसको दिखता है, लोग अच्छे मन से उसको याद करते हैं। कई बार मन में विचार आता है, कहीं कोई नाम आता है, मैं देखता हूं, मैं भी मेरे आप लोगों से भी चर्चा करता हूं। जब मैं देखता हूं तो आप में से ही कह देते, और ये वास्तविकता है। उसका जो जवाब आता है वो अपने आप आ जाता है, और नीचे भी छुपा नहीं है, आपसे भी छुपा नहीं होता है। इसलिए हमें एक ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना चाहिए, उनको ये इंगित करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि दृष्टि जैसी होगी आगे वैसा ही काम होगा। इसलिए हम सभी जो सीनियर हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए आपने समझा होगा कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति उस कोरे कागज वाले व्यक्ति को हम अंधकार की ओर ढकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन सारी चीजों को समझते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारा जीवन है, हमारी तो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल कितनी है, लेकिन उसकी तो पूरी जीवन पड़ा है। इसलिए हमें उसमें काम करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, मुझे विश्वास है, क्योंकि घोषणाएं हो जाती हैं, उन घोषणाओं की क्रियान्विति होना प्रमुख है, घोषणाएं होना प्रमुख नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा जब बजट बनता है, जब भी मैं कहता हूं, मुझे यह आवश्यकता नहीं है कि कौन सी घोषणा, लेकिन मुझे वो घोषणा करनी है जिसकी घोषणा जमीन पर आ जाए, उसका काम जमीन पर हो जाए, वो ही हमें करना है। ऐसी झूठी कोई नहीं करनी है। हमें जमीन पर हमें कैसे उतारना है, उसकी कल्पना पहले हमारे मन में आनी चाहिए। कई हमारे ऐसे विषय हैं जिनमें अच्छा काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान में हरियाली राजस्थान का अभियान चला था, और आप सभी लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की, वो अभियान हमारा पूरा हुआ और हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्यों आपने जिस तरह की योजना बनाई और उसमें काम हुआ। 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष वो हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। इसलिए उसकी तैयारी भी हम सबको अभी से करनी पड़ेगी। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित
कर रोजगार सृजन एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें निवेशकों द्वारा 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू आए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग करके आप सबने अच्छा काम किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार द्वारा एमओयू को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों से समन्वय कर उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे अगर इसी तरह से चला तो निश्चित रूप से हमारे राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए थे उनको हम नीचे उतारने का काम करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। इसके लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो और हमारा प्रदेश समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो। पेयजल सिंचाई हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख चुनौतियां रही हैं और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये प्रमुख चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें हम 1 साल के अंदर काफी इसमें बढ़े हैं। लेकिन हमने इस दिशा में ठोस कदम उठाए, चाहे राम जल सेतु, यमुना जल समझौता हो, जैसे प्रोजेक्टों को गति मिली है ताकि पेयजल सिंचाई के लिए भरपूर जल मिल सके। चाहे हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, उसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उसका काम भी हो रहा है। तो वहां हमारे बहुत सारे जिलों को, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर तक उसका पानी का लाभ उसको भी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंदर वर्षों से अटके पड़े काम को तेज पूरा किया गया। करोड़ों रुपए के कार्य संपन्न हुए, जिससे गांव-गांव तक पानी पहुंचने का काम हो रहा है। और जो 5 साल में जिस तरह से उसकी गति हुई थी जेजेएम की, उसको सुधार करके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। सिर्फ पानी नहीं, हम प्रदेश की सड़क संरचना को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। गांव में अटल पथ, 9 ग्रीन फील्ड हमने लिए हैं। रिंग रोड, ब्रिज निर्माण में ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए और व्यापार, पर्यटन और कृषि को नई ऊर्जा देगा। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य है कि राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सारे कामों को करने के लिए हम सभी को मेहनत करनी होगी, मेहनत के साथ हमें चलना होगा और हमारे प्रदेश का गौरव हमें बढ़ाना होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि हमें ये टीम राजस्थान जो हमारी है, ऐसी टीम जो सार्वजनिक हित और लोक कल्याण के साझा लक्ष्य को लिए समर्पित है, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हुए हम उसको आगे बढ़ाएं और इस आगे बढ़ाते हुए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हमारा योगदान हो। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोक सेवा के दिवस कार्यक्रम पर मुझे आमंत्रित किया एवं विचार व्यक्त करने हेतु अवसर प्रदान किया। एक बार फिर से राज्य के समस्त लोक सेवकों को ईमानदारी, कर्मनिष्ठा, पारदर्शिता, कुशलता व समर्पण भाव से लोक सेवा के कार्य करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अंत में इतना ही चाहता हूं कि जो हमारी परिकल्पना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि 75 साल की आजादी के बाद अगर कहीं कोई इसी तरह की समस्या आती है तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए सोचने का विषय होता है। मैं आपके माध्यम से इतना कहूंगा कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, उसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं, हम उसका लाभ कैसे दे सकते हैं, सुगमता के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अगर वो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आगे आएगा तो निश्चित रूप से मेरे भारत देश का विकास होगा, मेरे राजस्थान प्रदेश का विकास होगा, मेरे उस जिले का विकास होगा, मेरे उस गांव का विकास होगा। इसी के अनुरूप अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में विकसित भारत भी बनेगा, विकसित राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान भी बनेगा। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।